जवाब दिया, ए अक्रूर, इसी समय तुम मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ, जहां कृष्ण बलराम बाबा नंद सभी ग्वाल रहते हैं, उन्हें जाकर के मेरे बारे में बताना। कंस ने यज्ञ का उत्सव किया है और इस यज्ञ में कृष्ण बलराम अपने दोनों भाइयों को बुलवाया है और तुम्हें यहां से जाकर के साथ लेकर के आ जाना है। अक्रूर ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, एक बात कहें भोजराज कंस, यदि आपको बुरा न लगे। अक्रूर ने जैसे ये कहा तो भोजराज कंस ने कहा, अक्रूर क्या कहना चाहते हो? अक्रूर ने कहा, एक बात ये है कि कन्हैया भाई वृंदावन में बना रहने दो, उतना ही अच्छा है। क्यों? कन्हैया की यहाँ आने में देरी है पर तुम्हारी मरने में देरी नहीं है। भोजराज कंस ने कहा, अक्रूर हमें उपदेश दे रहे हो? हमें दे रहे हो? हमारे हाथ में तलवार है, अब की बार तुमने ऐसा शब्द कहा तो एक ही बार में गर्दन अलग होगी, धड़ अलग होगा। अक्रूर ने विचार किया, बारे भैया, सीख बाय देव जाए सीख सुहाए और सीख देव बंदर को जो अपनों ही घर पर बाए। हमने तुम्हें समझाया तो इसका मतलब हम अपनी ही गर्दन कटवाएं। हमें भला क्या है, तुम मरोगे जिंदा रहोगे, जो होगा सब देखेंगे, बाद में हमें जाने में क्या दिक्कत है। आज रथ तैयार किया, अक्रूर चले वृंदावन के लिए। रथ को सजाई है, चल के मथुरा सवार होकर वृंदावन के लिए चले जा रहे हैं। आज प्रेमी भक्तों जहां बाबा खड़ग में बैठे थे, अक्रूर वहीं जाकर के पहुंच गए हैं। अक्रूर को आते हुए बाबा नंद ने जैसे ही देखा तो बाबा नंद उधर से भागे हैं, इधर से अक्रूर भागे हैं। आपस में दोनों मिले। पूज्यपाद गुरुदेव जी ने एक दुआ में लिखा है कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोरी, कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी। इन दोनों की मिलन में हिल गए 7 करोड़ी हो भैया, हिल गए 7 करोड़। चार मिले 64 खिले। 2 नेत्र हैं बाबा नंद के, 2 हैं अक्रूर के।
4 मिले 64 खिले, हंसकर के बाबा नंद भागे हैं, उधर से हंस के अक्रूर भागे हैं। अक्रूर के मुख में 32 दांत हैं, 32 बाबा नंद के हैं। 20 रहे कर जोर, दोनों हाथों से प्रणाम बाबा नंद ने किया, दोनों हाथों से अक्रूर ने किया। मित्र मित्र से मिलता है, संत संत से मिलता है, गृहस्थ गृहस्थ से मिलता है तो रोमा रोमा खिल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3.5 करोड़ रोमा है। मेरे प्रेमी भक्तों, 7 करोड़ रोमा खिल गया। अक्रूर ने हृदय से लगा लिया। बाबा नंद ने कहा, कहो अक्रूर कैसे आना हुआ है? अक्रूर ने कहा, मुझे भोजराज कंस ने भेजा, आपको बुलाया है, कृष्ण बलराम को बुलाया है। जैसे ये कहा, कंस का नाम सुनते ही बाबा नंद कहने लगे, अक्रूर तुम्हें यहां हरगिज नहीं आना था। जब से तुम्हें मालूम नहीं, जब से हमारे श्याम का जन्म हुआ, उस कंस को चैन नहीं पड़ा। छठी के दिन पूतना को भेजा, तोलाव्रत को भेजा, अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, ढनकासुर को भेजा। इतने सुर भेजे कि अभी तक हम उससे निपट नहीं पाए। वहां से वृंदावन में बसेरा गोकुल से किया, आज तुम्हें भेज दिया। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया ने कहा, चाचा कहो क्या बात है? अक्रूर ने कहा, श्याम हम तुम्हें बलराम को बुलाने के लिए आए हैं, भोजराज कंस तुम्हारे मामा ने बुलवाया है। जैसे ये कहा, भगवान कन्हैया ने कहा, चाचा क्या हमें मेरे मामा ने? कोई बात नहीं, अभी तक तो कभी मेरे मामा ने मुझे नहीं बुलाया, पर आज बुलाया है। जब याद आई तब ही सही है, हम जरूर चलेंगे। जैसे ही कहा जरूर चलेंगे, यशोदा दौड़ के आई, कलाई पकड़ी, जवाब दिया, क्या कहा कन्हैया? तुम्हें मालूम नहीं है वो कंस कितना बड़ा पापी है, वो तुम्हारा वध कर देगा, हम हरगिज तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान कहने लगे, मैया अब काऊ सुर ने हमारा कुछ बिगाड़ पाया? वो कंस हमारा क्या बिगाड़ सकता है? और फिर ये भी बात छोड़ दे, यदि नहीं जाएंगे तो तुरे दूध में भी कलंक लगेगा कि वो कन्हैया रणछोड़ है, चोर है, वो हमारे डर से नहीं आया। तो मैया तेरे कलंक को भी बचाना है, जाएंगे जरूर, मेरे मामा ने बुलाया है। जैसे ये बात हो रही थी तब तक सारी गोपियां आ गई, राधा ललता सभी ने कहा, हे श्याम क्या कहते हो, कहां जाना चाहते हो? जवाब दिया, हम मथुरा में मामा कंस ने मुझे बुलवाया है। राधा कहने लगी, श्याम क्या पागल हो गए? हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रह सकते हैं, तुम मेरे साथ ही यहाँ रहोगे, वहां नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, राधा कौन सी बड़ी बात है, आज चाचा के साथ जाएंगे, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, 3 ही दिन की बात है। भगवान ने समझाया गोपियों को कि मथुरा में जाऊंगा, वचन निभाऊंगा, तेरी कसम से राधा लौट के